Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो देखो, रैंक बूस्टर सीरीज में हम ऑलरेडी 9 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपके सामने है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हम देखेंगे कि इनैंशियोमेरिक एक्सेस से आपको किस तरह से न्यू क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट। अब इनैंशियोमेरिक एक्सेस से नॉर्मल तो हमने देखा है कि मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट से नॉर्मल आपको स्पेसिफिक रोटेशन, इनैंशियोमेरिक एक्सेस, ये सारी चीज़ें निकालने के लिए पूछते हैं और उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो होते हैं वो हमें पता है। बट थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट करके किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन, राइट। तो पहले यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इनैंशियोमेरिक एक्सेस के बारे में इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ए सैंपल ऑफ 2 विटानॉल, जिसकी इनैंशियोमेरिक एक्सेस जो है क्या है x%, शो 2 डबलेट्स इन 1 HNMR में 2 डबलेट्स मिल रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2 द वैल्यू ऑफ x इज। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि ये जो 2 बेटानॉल है ये रिएक्ट कर रहा है इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और यहाँ पे आपके पास 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, राइट। एक मेजर होगा, एक माइनर होगा, 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, जिसमें दोनों में भी आपके पास यहाँ पे डबलेट सिग्नल मिल रहा है। दोनों में भी आपके पास इस तरह से डबलेट सिग्नल मिल रहा है, बट उसकी जो रेशियो है वो कितनी है, 3:2 है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में किस तरह से अप्रोच करना है और यहाँ से आपको इनैंशियोमेरिक एक्सेस निकालनी है। अब इस वाले क्वेश्चन को आपको देख के इतना तो समझ में आ गया कि कोई भी जो फॉर्मूला जो हम हमेशा यूज़ करते हैं वो यहाँ पे लगने वाला नहीं है। किस तरह से अप्रोच करोगे, देखो पहले ये समझ लो कि रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, राइट। पहले ये समझ लो कि रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है पता है, यहाँ पे इनैंशियोमेरिक एक्सेस x% बोला है और वो हमें निकालनी है। बट आपको यहाँ पे 2 बिटानॉल की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन करके नहीं दी है, राइट। यानी कि इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये वाला जो OH है वो वेज पे भी हो सकता है और H हमारा डैश पे हो सकता है, या फिर हमारे पास ये वाला जो OH है वो डैश पे हो सकता है और OH H जो है हमारा वेज पे हो सकता है। और हमें पता है यहाँ पे अल्कोहल है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सिंपली ईस्टर मिलने वाला है। तो जो किस तरह से प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो 2 जो प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है ना, ये किस तरह से होगा, देखो यहाँ पे ये इस तरह से फेज पे आपका OH था, तो ऑक्सीजन ने अटैक किया कहाँ पे, इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है, इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल कार्बन पे, और यहाँ से OH जो है वो निकल के जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट किस तरह से दिखाएंगे, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके बाद C डबल बॉन्ड O है, इसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है क्या, आपके पास OMe वेज पे। अब आप देखो यहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो गया ना बाय मिस्टेक, तो आप इसको कंसिडर नहीं करना, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे इस वाले सेंटर के बारे में ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। तो OMe जैसे भी यहाँ पे क्या है, वेज पे है, मैं इसको यहाँ पे वेज पे ही रख देता हूँ, राइट। और यहाँ पे अपना जो CF3 है इसको मैं एज इट इज डैश पे रख देता हूँ। तो एक तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर ये वाला अल्कोहल इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल है, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके साथ लगा है C डबल बॉन्ड O, उसके बाद इस तरह से ये PH, और यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे क्या है, डैश पे अपना CF3 एंड यहाँ पे अपना वेज पे क्या है OMe। तो ये वाला प्रोडक्ट है, यहाँ पे अपना H है और बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज। तो अब आप देख सकते हो ये दोनों प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, आपको जो फॉर्मूला दिया है ना, तो यहाँ पे इसमें जो डबलेट सिग्नल बोल रहा है ना 3:2 रेशो में, वो किस तरह से आ सकती है। देखो आप यहाँ पे कितना भी देखोगे ना स्ट्रक्चर, आपको यही समझ में आएगा कि ये वाला जो CH3 ग्रुप है वो इस वाले H के साथ कपल करके ही डबलेट दे सकता है, और इसमें भी ये वाला CH3 इसके साथ इस वाले H के साथ कपल करके ही डबलेट दे सकता है। बाकी यहाँ पे डबलेट सिग्नल कहीं पे आपको नहीं मिल रहा। तो अब आप देखो इसमें भी 3H डबलेट मिलेगा, राइट, इसमें भी 3H डबलेट मिलेगा और इसमें भी आपको 3H डबलेट मिलेगा, यानी कि दोनों में भी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन से डबलेट ही दे रहे हैं दोनों में। तो फिर 3:2 रेशो किस तरह से पॉसिबल है, तो ये तो तब पॉसिबल होगा ना जब हम जो यहाँ पे इनैंशियोमेरिक एक्सेस में कंसिडर कर लो आप ये वाला एक्सेस में है, और इसके हम 3 मोल्स लेंगे और इसके हम 2 मोल्स लेंगे, तभी जाके ये वाली 3:2 रेशियो पॉसिबल है फॉर दिस सिग्नल। अदरवाइज तो हमें पता है दोनों अगर ये वाले कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है, ये वाले दोनों इनैंशियोमर्स अगर हमारे पास है, तो यहाँ पे जो मोलर रेशियो है अगर ये वाली नहीं लेंगे 3:2 तो हमारे पास दोनों में भी 3H डबलेट आएगा, फिर तो इनकी रेशियो ये रही ही नहीं ना, राइट।
इसको जब 3 मोल्स में लेंगे तब जाके ये वाले 3 प्रोटॉन्स है, यानी कि टोटल 9 प्रोटॉन्स हो गए, तो 9H डबलेट आएगा। और इसके जब 2 लेंगे तो यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स यानी कि टोटल 6H डबलेट आएगा। तभी तो जाके ये वाली जो रेशियो है 9:6 करेंगे तो ये कितनी अपनी 3:2। यानी कि सिंपल वे में क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि ये वाला जो है आपके पास एक के यहाँ पे 2 लिए, मतलब 2 इक्विवेलेंट्स लिए, और एक यहाँ पे इनैंशमर जो है इसके 3 इक्विवेलेंट्स नहीं है। तो यहाँ से हम किस तरह से अप्रोच करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कौन सा आता है, यहाँ पे अगर कंसिडर कर लो इनैंशमर 1 है जो कि यहाँ पे कितना है 3x है, हमें x का x निकालना है ना, x कितना परसेंट है वो 3x है, और जो हमारा इनैंशमर 2 है वो कंसिडर कर लो 2x है। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, जो हमारा इनैंशमरिक एक्सेस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है R माइनस एस, इसका हम मोड लेते हैं, राइट, इसका हम क्या लेते हैं, मोड लेते हैं, मैग्नीट्यूड सिर्फ लेते हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा R प्लस एस इंटू 100। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ऐसे वाले केसेस में याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो इनैंशमर 1 क्या है, इनैंशमर 1 अगर R होगा तो ये वाला S होगा, उसी को यहाँ पे पुट कर रहा है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या लगा देंगे, मोड ऑफ E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा E1 प्लस E2 इंटू 100। इनैंशमर को मैं E1 E2 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, ये 3x माइनस यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा 3x प्लस 2x इंटू 100। तो यहाँ पे ये कितना आ गया 3x माइनस 2x, ये आ गया 1x डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5x इंटू 100। तो x से x कैंसिल, राइट, x से x कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि ये कितना आ गया इनैंशमरिक एक्सेस जो परसेंट में लिखा हुआ है ये आपका आ गया 20%। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन सी था यहाँ पे सही था। तो आपको यहाँ पे मेन तो चीज़ क्या करनी थी, सिंपली पहले क्वेश्चन को समझ लेना है कि किस तरह से पूछ रहे हैं। इन्होंने ये हिंट दे के रखी थी कि कौन से वाले इनैंशमर को कितना लेना है। तो ये बोल रहे थे कि 3:2 रेशियो में डबलेट सिग्नल आ रहा है। अगर दोनों इक्विवेलेंट अमाउंट में होते, 50-50% होते, तो फिर तो ये क्या होता, इसका भी 3H डबलेट और इसका भी 3H डबलेट, तो फिर ये मोलर रेशियो मैच ही नहीं होती। तो मोलर रेशियो दे के इन्होंने क्या हिंट दिया कि इसके यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट दिए और इसके यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट दिए, और फिर इस चीज़ का यूज़ करके हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया जिसमें हम R इनैंशमरिक एक्सेस इज इक्वल टू R माइनस एस डिवाइडेड बाय R प्लस यहाँ पे S कर लेते हैं और इंटू 100 करके हम यहाँ पे परसेंटेज इनैंशमरिक एक्सेस निकाल सकते हैं। यहाँ से अपना आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी सही आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ख़त्म होता है ये वाला क्वेश्चन। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नॉर्मली अगर इनैंशमरिक एक्सेस के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले तो वो तो हमें पता ही है किस तरह से हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इनैंशमरिक एक्सेस मेजर माइनस माइनर करके, या फिर आपके पास स्पेसिफिक एंड ऑब्जर्व रोटेशन जो भी दी होती है वो तो सारे जनरल कॉन्सेप्ट हमें पता होते हैं। बट इस टाइप से अगर थोड़ा सा स्विच करके पूछ लेना तो आपको उसी के बेसिस पे सोचना है। कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा इसमें कुछ एक आध हिंट ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे 1H NMR के सिग्नल की रेशो दी थी, ऐसी वाली चीज़ों का यूज़ करके आपको सही से सोचना है, राइट। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हैप्पी लर्निंग गाइस।